अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे खैर खैरियत से होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज हम फटाफट नाश्ता करके बस निकल गए थे जल्दी, क्योंकि मैंने अपने बेटे की कटिंग करवानी थी। काफ़ी टाइम हो गया था हमें यहाँ आए, 2 ढाई महीने हो गए थे, तो हमने सोचा चलो इसकी कटिंग करवा लाते हैं। तो पहले तो इसके बाबा कह रहे थे चलो मैं घर में इसकी कटिंग कर देता हूँ, फिर हमने सोचा कि नहीं चलो बाहर से करवा लेते हैं, लेकिन बाहर से भी करवा के कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, इससे अच्छा घर ही कर लेते। खैर कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा कभी कभी। तो ये हम जा रहे हैं, एक इंडियन पार्लर है सैलून, वहाँ हम जा रहे हैं इसकी कटिंग करवाने। तो पहले इसके बाबा किसी और जगह पे जाते थे, लेकिन ये हमारे घर के थोड़ा पास है, तो वो कह रहे थे कि चलो अब यहीं चले जाते हैं, यहीं से कटिंग करवा लाते हैं। तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है यहाँ पे, लेकिन हमने उनको कॉल्स बहुत की थी, एक दिन पहले भी की थी, उन्होंने उठाई नहीं कॉल। तो हम ऐसे ही चले गए थे। फिर इसके बाबा पहले जाके पूछा है उनसे कि हमने कटिंग करवानी है छोटे बच्चे की, तो क्या हम आ जाएं? तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आ जाओ। तो इस तरह फिर हमारा हो गया अपॉइंटमेंट के बगैर ही। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि कब फ्री होगा कोई और इसकी कटिंग करेगा। तो एक लेडी थी, उसने कटिंग करनी थी इसकी ज़ईम की। तो सैलून है तो बहुत अच्छा था, सब इंडियन थे वहाँ पे और देसी लोग थे और अच्छा था। लेकिन एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि हमने काफ़ी बाल बड़े करके तो इसकी कटिंग करवाने गए थे, लेकिन कोई हमें इतना ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। उसने बहुत छोटे बाल कर दिए, जबकि मैंने इसके बाबा को कहा भी था कि उसको कहना कि इतने छोटे बाल नहीं करने, लेकिन फिर भी उसने बहुत छोटे बाल कर ही दिए। तो इतना मज़ा नहीं आया कटिंग करवा के। तो बस वो, और माशाल्लाह माशाल्लाह वो ज़रा भी ज़ईम नहीं हिला और बस आराम से उसने कटिंग करवाई, ना कोई तंग किया, कुछ भी नहीं। बस वो बैठ के देख रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये आंटी क्या कर रही हैं मेरे साथ। और वो जब ड्रायर मार रही थी तो उससे थोड़ा सा वो डर रहा था, अदरवाइज़ उसने कोई ख़ास तंग नहीं किया हमें। आराम से माशाल्लाह वो कटिंग अपनी करवा रहा था। इस सैलून के 2 हिस्से थे, मतलब वहाँ पे आप लेडीज़ की साइड भी थी और जेंट्स की साइड भी थी। और आराम से आप वहाँ पे उन्होंने वो पर्दा लगाया हुआ था और वहाँ पे एक लेडी अपनी प्लकिंग भी करवा रही थी। तो अगर प्लकिंग करवानी है, कुछ फेशियल करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो वो लेडीज़ के लिए भी अवेलेबल था यहाँ पे। तो मैं उससे रेट्स वगैरह पूछ रही थी। मैंने कहा चलो अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं नेक्स्ट टाइम आके प्लकिंग करवा के देखूँगी। पता नहीं कटिंग प्लकिंग भी वैसे ही ना करें जैसे इन्होंने कटिंग की मेरे बेटे की। तो वैसे तो मैं घर में खुद भी कर लेती हूँ, इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती मुझे, लेकिन हाँ अगर कभी कोई ख़ास कहीं जाना हो तो चलो फिर बंदा करवा भी लेता है। तो उसके बाद हम वहाँ से निकले और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बता रहे थे मुझे ये बस पे जाने के रूल्स, कि ये रूल होते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे आके खड़े होते हैं, यहाँ पे लिखा होता है सारा कि इस बस ने कहाँ कहाँ जाना है और कितने के टाइम में आपको ये पहुँचाएगी और कौन से एरिया में लेके जाएगी। तो उसके बाद फिर हम ज़ईम को लेके, यहाँ एक पार्क था पास ही, तो वहाँ पे आ गए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हम इसको कहीं लेके नहीं गए थे। बारिशें वगैरह हो रही हैं तो घर के पास वाले पार्क में भी नहीं मैं जा रही थी, क्योंकि वो घास वगैरह गीली होती है तो वहाँ से गुज़रना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको फिर हम लेके तो ऐसे ही बाल अभी वैसे कटवा के तो सीधे हम इधर ही आ गए। तो यहाँ पे ये कि इसने थोड़ा सा इंजॉय किया। और पहले तो जब हम यहाँ पे आए थे तो कोई भी नहीं था, बस एक आध लेडी थी। और उसके बाद यहाँ पे भी रश होने लग गया था। है तो इतना कोई ख़ास बड़ा पार्क नहीं था, मतलब फुटपाथ पे ही थोड़ा साइड पे उन्होंने कुछ झूले लगाए हुए थे और थोड़े बहुत ही झूले थे, लेकिन ये था कि एक अच्छा इंटरटेनिंग था। तो उसके बाद फिर हमने इसको स्लाइड्स दिलाई एक दो, ये थोड़ी बड़ी स्लाइड थी लेकिन उसको मज़ा आया, उसने बहुत इंजॉय करके ली। पहली पहली दफ़ा में वो गिर रहा था क्योंकि बहुत स्लिपरी थी, लेकिन उसके बाद उसको आइडिया हो गया था कि ये किस तरह लेनी है, तो वो आराम से ले रहा था स्लाइड। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड कहते कि जल्दी जल्दी करो, हम फिर घर चलते हैं और घर जाके खाना शाना जो भी है कुछ खाते हैं। और फिर इन्होंने जॉब पे भी जाना था अपनी, तो इसलिए फिर ज़ईम को वहाँ से लाना बड़ा मुश्किल था। इसको हमने कहा कि चलो घर चलते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से आया वहाँ से। फिर घर आके मैंने पॉपकॉर्न बनाए थोड़े से,
पॉपकॉर्न आजकल मेरे हस्बैंड लेके आए थे तो मुझे अच्छे लग रहे थे खाने में, तो मैंने कहा चलो ये बनाती हूँ। पॉपकॉर्न खाते हैं, साथ साथ टीवी देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे बारिश हो रही थी, क्योंकि एक दो वीक हो गया है कि बारिश रुकती ही नहीं है। तकरीबन रोज़ बारिशें हो ही रही हैं लगातार। तो उसके साथ साथ मैं कड़ी बना रही थी। मैंने कहा चलो बारिश हो रही है, साथ में कड़ी पकोड़े, चलो पकोड़े वैसे भी खा लेंगे, थोड़े इंजॉय कर लेंगे। तो इसी तरह मौसम अच्छा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी आ गई थी बीच में, लेकिन फिर मौसम अच्छा हो गया बारिशों की वजह से। और साथ ही मैं यहाँ पे बेसन का हलवा बना रही थी, और ये भी बहुत मज़ेदार हलवा बना था बेसन का। किस दिन मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत इजी रेसिपी थी, कोई ख़ास नहीं थी। इसी के साथ मेरे व्लॉग का एंड होता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।